एक समय की बात है, एक किसान की फसल बार बार खराब हो जा रही थी। कभी तेज बारिश के कारण, कभी तेज धूप के कारण और कभी अधिक ठंड के कारण उसकी फसल पनप ही नहीं रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान से कहने लगा कि भगवान, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्यों हमेशा असमय सारी चीजें करते हो? कभी आप यहाँ आओ तब आपको पता चले कितनी दिक्कत होती है। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपका गलत समय पर बारिश करना, तेज धूप, कभी ठंड, हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। अब मेरी अगली फसल तक आप मेरे अनुसार मौसम कर दीजिएगा। मैं जैसा चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बात सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। और ये बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता तब बारिश होती, फसल के लिए अब उसे धूप की जरूरत होती तभी धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चलता रहा। धीरे धीरे उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश हुआ। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में तो गेहूं भी नहीं थे। सबकी सब बालियां खोखली थीं। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया और बोला, भगवान, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सारा काम समय पर किया, समय पर धूप निकली, समय पर मैंने इसको खाद पानी दिया, फिर भी इसमें बालियों में गेहूं क्यों नहीं आई? तब भगवान ने कहा, तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष का सामना नहीं किया, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष बहुत जरूरी है। अब ये बात किसान को समझ आ गई थी और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ये सब नहीं पता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती, संघर्ष नहीं आता, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता। वो बाधाएं, वो रुकावटें ही हमारे साहस का कारण बनती हैं और तभी हमारी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। जब तक हम परेशानियों का सामना नहीं करेंगे, हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा। जय श्री कृष्ण।